इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। इलाहुल आलमीन फरमा रहे हैं रहमान के बंदे वो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे वो गए, अपने मालिक परवरदिगार के मानने वाले इताअत गुजार बंदे वो गए कि जब उनसे जुहाला कलाम करते गए, जहालत की बात करना चाहते गए, यानी मुफस्सिरीन फरमाते गए जहालत की बात यहाँ पर क्या गए, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, यानी जब इनसे जहालत की बात की जाती है तो उस जहालत का जवाब जहालत से नहीं देते बल्कि सलामती के साथ देकर चले जाते गए। यानी मुफस्सिरीन फरमाते गए, या रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं दूसरी सिफ्त मेरे बंदों की वो है, ये आज के मुआशरे में देखिएगा हर कोई ये दावा कर रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हर बंदा अपनी जुबान से कहता है मैं रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ। अब अल्लाह का बंदा बनना कैसे है? अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा बंदा वो है खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि अगर मेरे बंदे को गाली दी जाए तो ये जवाब में गाली नहीं देता बल्कि दुआ दे देता है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दूसरी सिफ्त अल्लाह ने बयान की, वो भी अल्लाह ने मखलूक का मखलूक के साथ ताल्लुक है, मखलूक का रब के साथ ताल्लुक नहीं है। अल्लाह माशरत है, हुकूकुल इबाद समझा रखे हैं। अल्लाह कह रहे मेरे बंदे बनने के लिए पहले हुकूकुल इबाद को पूरा करना पड़ेगा। वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह फरमाते रहमान के बंदे वो हैं जब इनसे कोई जाहिल बंदा आकर अपनी जहालत की बुनियाद पर इनसे बात करता है, यानी इन्हें बुरा भला कहता है, इन्हें सबो शतम करता है, इन्हें गाली देता है, तो मेरे बंदे ऐसे हैं ये जवाब में उसको गाली नहीं देते बल्कि जवाब में कहते क़ालू सलामा, जा तुझ पर सलामती हो, जा तुझ पर सलामती हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते क़ालू सलामा कहकर रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस मुकाम पर अपने बंदों की जो सिफ्त बयान फरमाई है, आप फरमाते हैं ये सिफ्त जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र कर दी है। ये सिफ्त रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त जिक्र कर दी है कि क़ालू सलामा। जामे तिरमिज़ी में अबू जहल आया खड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन पर हम नहीं कुल्ले कायनात की सारी अजमतें और इज्जतें कुर्बान हो जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कह रहा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं देखा गया, उठे। अब ये भी सरदार थे और इनका भी दबदबा रहा है, 8 रेशम की दुकानों के मालिक थे, बेहतरीन सरमायादार थे अपने वक़्त के। उठे और अबू जहल को उसी की जुबान पर जवाब देना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को इशारा किया, अबू बकर बैठ जाओ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए हज़रत अबू बकर की तरफ देखकर, फरमाया अबू बकर जब तक न मैंने जवाब दिया न तूने जवाब दिया, हमारी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो हमारी तरफ से मुकर्रर किया हुआ था, वो हमारी तरफ से जवाब दे रहा था। जो ही तूने बोलना शुरू किया वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में वापस चला गया, वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में वापस चला गया। फिर उस फरिश्ते ने कहा कि लो पहले तेरी तरफ से वकालत, मैं अल्लाह की तरफ से वकील बन के आया था कि तेरी वकालत करूं, अब तू अपनी वकालत अगर खुद ही करना चाहता है तो तू खुद ही अपना मुकदमा लड़ ले, यानी तुझे अल्लाह के वकील की जरूरत है नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको बुरा कहता था आप उसको क्या करते थे? दुआ देते थे। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने अपने बंदों की दूसरी सिफ्त जो यहाँ पर बयान फरमाई है उसमें रब्बुल आलमीन ने सिफ्त बयान कर दी है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये आपकी शान करीमी है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान है कि जिसने आपको गाली दी, जिसने आपको बुरा भला कहा, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सब्बो शितम किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में उसको भी दुआ दी है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में उसको भी दुआ दी है। तो अल्लाह फरमाते वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अब ये भी यहाँ पर नियत कर लीजिए, दूसरी सिफ्त हमने सुनी है कि इलाहुल आलमीन आज से पहले जो हुआ इस पर माफ़ी मांगते हैं, आइंदा हमें ये तौफीक दे, जो हमें बुरा कहेगा मौला हम उसको दुआएं देंगे, हम उसको दुआ दे देंगे ताकि हमारी तरफ से वकालत फरिश्ता करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी ज़हन में रखिएगा, इंसाफ के भी तकादे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता इंसाफ के तकादे, इस्लाम अपनी जगह बड़ा पुख्ता मजहब है और ऐसा पुख्ता मजहब है, इस्लाम कहता है काफर की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत मुसलमान करे जब वो मुसलमान को जिज़िया और टैक्स देकर रहे। लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, के महबूब अपने सहाबा को कंधों से पकड़ पकड़ कर उठाओ और इन्हें कहो अपनी तलवारों को पकड़ो और जाकर काफरों की गर्दनें उतार दो, यानी काफरों की गर्दनें उतार दो। ये मामला है कि मोमिन का मोमिन के साथ है, मोमिन का मोमिन के साथ है। लेकिन जब इस पर जुल्म किया जाएगा तो जुल्म के जब इस पर जुल्म हो रहा हो तो तब अल्लाह का हुक्म नहीं ये कि ये जुल्म सहता रहे, बल्कि अल्लाह ने मजलूम बनकर जीने के लिए हमें हुक्म नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजलूम बनकर जीने के लिए हुक्म नहीं दिया। हाँ, जालिम बनने से रोका है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये तालीम नहीं दी कि तुम मजलूम बनकर जिंदगी बसर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10वें पारे में महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मन ये बात कही है कि महबूब अपने सहाबा को तैयार करो, अपने सहाबा को तैयार करो, यानी इनकी तैयारी मुकम्मल करवाओ कि कल अगर इन्हें काफिरों से लड़ना पड़ जाए तो इन्हें पुश्त दिखाने की जरूरत न पड़े, बल्कि ये ऐसे तैयार हो काफिरों का मुकाबला करने के लिए निकल जाए। तो लिहाजा मजलूम नहीं बनना, जब अगर ये मजलूम होगा तो तब मामला ये नहीं है। तो लिहाजा दूसरी सिफ्त क्या हुई कि जब ईमान वाले को कोई बुरा भला कहता है तो ये इस बुरा भला कहने पर सब्र करता है और जवाबन बुरा भला नहीं कहता, बल्कि क्या कहता है, उसको दुआएं दे देता है।